जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस का एक कांड है सुंदरकांड। वो अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन समेटे हुए है। अगर किसी को भी अपनी योजना में सफल होना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अगर सुंदरकांड के कुछ बिंदुओं का अनुसरण कर लिया जाए तो निसंदेह सफलता मिलेगी। अब इसके जो मुख्य नायक हैं, महानायक हनुमान जी, उनके बारे में कुछ कहना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। बल बुद्धि विद्या में जो निपुण है और जो चिरंजीवी है, आज भी भक्तों के लिए हमेशा तैयार, बल बुद्धि विद्या जो हमें देते हैं, उनको स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आपको जाकर माता सीता का पता लगाना है, हनुमान जी ने बिना विचार किए तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि प्रभु श्री राम के प्रति उन्हें इतनी निष्ठा थी। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। किसी भी सीमा तक वो अपने प्रभु राम के लिए कोई भी कार्य कर सकते थे। अब उन्होंने सबसे पहले अपना संकल्प दृढ़ किया, अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे ये मुद्रिका माँ तक पहुंचानी है और माता का संदेश प्रभु के लिए लेकर आना है। वेल बिगिनिंग हाफ डन। अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है तो निसंदेह कार्य सिद्ध होगा। अब हनुमान जी ने ये तय किया कि उन्हें तैर कर जाना है, आकाश मार्ग से जाना है। इतना बड़ा समुद्र है, कैसे पार करना है। प्रत्युत्पन्न मति थी, कोई बड़ी योजनाएं नहीं बनाई। जब जैसी समस्या आई उसका वहां वो अपने बुद्धि बल उससे समाधान करते गए। अब सबसे पहले सुरसा माँ मिली, तो किस तरह अपने विवेक से उन्होंने उन्हें संतुष्ट किया, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आगे बढ़े। जो राक्षसी मिली, बल से उसका नाश किया। लंकिनी को एक भूसा मारकर उसे ये संदेश दे दिया कि अब लंका के दुर्दिन आ गए हैं। लेकिन उन्होंने कहीं भी अपनी पहचान उजागर नहीं होने दी, मच्छर के रूप में प्रविष्ट हुए। तो जब जहां जैसी जरूरत है, जिस व्यक्ति से जिस वाणी में जैसे बात करनी है, वैसे संवाद कौशल भी आना जरूरी है। संवाद कौशल की बात करें तो विभीषण जी को उन्होंने पहचाना कि प्रभु के भक्त हैं। वहां चिन्ह देके कि वहां तुलसी माता लगी है, राम नाम का उच्चारण हो रहा है, तो वो तुरंत पहचान गए। एक भक्त भक्त को पहचानने में कैसे भूल कर सकता है। वैसे ही उन्होंने माता सीता को पहचाना। त्रिजटा से जब उनका संवाद हो रहा था तो वो जान गए, और माता से भी इतना अच्छी तरह से संवाद किया। निश्चर मारी तो ही ले जही, तिहुपुर नार दादी जसु गही। तो इस तरह उन्हें सांत्वना दी। कितनी व्याकुल आकुल होगी सीता जी, इतनी भयभीत कि आसानी से उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं। लेकिन अपने संवाद कौशल से हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे प्रभु के भक्त हैं। और जब माता उनकी प्रशंसा करने लगी तो कहा कि नहीं, ये सब प्रभु का प्रताप है, मेरी तो कोई भी प्रभुताई नहीं है। तो क्रेडिट नहीं लेते हैं कहीं पे भी, ये नहीं कि मैंने किया। अब आगे देखें कि किस तरह से उन्हें जब लगा कि अब कार्य सिद्ध हो गया तो अपनी पहचान उजागर करनी है। शत्रु को भी पता लगना चाहिए कि अब उसके दुर्दिन किस तरह आएंगे। तब अपनी पहचान उजागर की। उससे पहले तक स्वयं को गुप्त रखा। रावण जब त्रास दे रहा था सीता माता को, राक्षसियां जब त्रास दे रही थी, कितना क्रोध आया होगा, लगा होगा अभी आकर अपना बल प्रदर्शन करे और सबको वहीं मार डाले। लेकिन किस तरह अपने आप को संतुलित किया। तो विषम परिस्थिति में अपने आप का संतुलन बनाए रखना, विरोधी की ऐसी बातों से भी विचलित नहीं होना, सही समय का इंतजार करना, ये कितना अच्छा प्रबंधन सूत्र है जो जीवन में अपनाया जा सकता है। भले ही हम गृहिणी ही क्यों ना हो, भले ही हम कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों ना हो, हम विद्यार्थी हो या हम कोई प्रोफेशनल हो, हर जगह ये सारे सूत्र काम आने वाले हैं। अब अगर आगे बात करें, अब कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय वो लेने वाले हैं, तो उन्हें लगा अब अपनी पहचान उजागर करनी है। अक्षय कुमार का वध कर डाला। लेकिन जब इंद्रजीत आया तो ब्रह्मास्त्र का आदर किया। तो ब्रह्मास्त्र का मैं अपमान कैसे करूं, तो वे बंध गए जिन्हें कोई बांध नहीं सकता, वे सहर्ष बंध गए। और क्योंकि रावण से मिलना जरूरी था, उसे संदेश भी देना जरूरी था कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या प्रयोजन है, और क्यों ना तुम अपना निर्णय बदलो। रावण अत्यंत क्रोधित, और जब आदेश दिया कि इसे मार दिया जाए, तो देखिए इस स्थिति में भी घबराए नहीं। कोई और होता तो शायद घबरा जाता कि मेरे तो वध का आदेश हो गया। जब विभीषण जी ने कहा दूत अवध्य है, और पूंछ में आग लगाने की बात आई, अब यहाँ पे भी विपत्ति में भी अवसर नहीं, तू अवसर ढूंढ लिया कि किस तरह से अब लंका का विध्वंस करना है। इस तरह क्षति कर देनी है कि इन्हें आभास हो जाए कि सामने वाला
कितना शक्तिशाली है। अब वहां सुअवसर तलाशे कि किस तरह आग लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है और भय उत्पन्न करना है, भयभीत कर देना है इन्हें। तो उस विपत्ति में भी सुअवसर ढूंढा। तो कभी भी अगर कोई विपत्ति आए तो हम अपने बुद्धि कौशल से चारों ओर दृष्टि रखते हुए जो उपलब्ध साधन है, अब कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं थी उनके पास, एक गदा थी और जब पूंछ में आग लगी तो उस आग को ही उन्होंने अपना साधन बनाते हुए शत्रु पक्ष को धराशायी करने में कोई कसर नहीं रखी। करेज एंड फियरलेसनेस, निर्भय। हनुमान जी निर्भय थे, भयभीत होना तो वो जानते ही नहीं थे। अब अपना काम जब कर दिया, भय उत्पन्न कर दिया, वापस माता के पास गए। उनकी अनुमति जरूरी थी। मॉडेस्टी देखिए आप, पहली बार जिनसे मिले, उम्र में अधिक नहीं थी सीता जी, लेकिन मातृभाव, इतना मातृभाव के माता सीता इतना विश्वास करने लगी कि उन्हें अजर अजर अमर होने का आशीर्वाद भी मिला। तो कहीं पे भी अगर मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो उन्होंने कोई कोर कसर कमी नहीं रखी कि बाद में प्रभु श्री राम ये कह सके कि हनुमान अगर ये काम ऐसे करते तो ज्यादा उपयुक्त होता। तो कहीं पे भी ये कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हनुमान जी एक संतुलित व्यक्तित्व हैं। उनके भीतर बल भी है, मेंटल पावर भी उनका, स्पिरिचुअली भी वो बहुत स्ट्रांग, और सोशली भी। हर तरह से अगर हेल्थ के डायमेंशन में बात करें तो हनुमान जी जैसे पूर्ण स्वस्थ संतुलित व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व में सभी त्रिदोषों गुणों का संतुलन, जो ये निर्णय ले ले कि मुझे ये काम करना है, आगे से नहीं कहा मैं ये काम करूंगा। जामवंत जी ने जब बल का स्मरण करवाया तब कहा करूंगा, लेकिन किया तो पूरा करके ही श्वास ली। उसके बाद ही वो पूरी तरह से इस स्थिति में आए। और फिर जब राम भगवान ने प्रशंसा की तो यही कहा कि सो सब तब प्रताप रघुठाई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। क्रेडिट तो लेना ही नहीं है, विनम्रता इतनी, सेल्फलेस सर्विस। प्रभु श्री राम से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। इतनी सेल्फलेस सर्विस, इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण अपने प्रभु के प्रति। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे केंद्र होने चाहिए जहां हम इतने समर्पित हों, जहां हम अपनी डेडिकेशन, सेल्फलेस सर्विसेज दे सकें। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हों, ऐसी व्यवस्थाएं भी हो। तो हनुमान जी जैसा उदात्त व्यक्तित्व तो बनने में जन्मों लग जाएंगे, या शायद वो अद्वितीय है, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उनसे सीखा तो बहुत कुछ जा सकता है। और उनका जन्मोत्सव मनाने का इससे श्रेष्ठ तरीका और कुछ नहीं। घर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं, मंगल गान होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन क्यों ना इस हनुमान जन्मोत्सव पर हम बैठे, चिंतन करें, विचार करें, कंटेम्पलेट करें, मनन करें कि हमारे जीवन में कहाँ जरूरत है कि हम ये सूत्र अपनाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, एक कोरा कागज लेके 2 बिंदु बनाइए कि कौन से गुण आप में पहले से हैं और कौन से गुण अभी लेकर आने हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आप किस लेवल तक कॉन्फिडेंस अपने भीतर रखते हैं? और हनुमान जी से अभी हमें क्या बहुत कुछ सीखना है? तो मेरी दृष्टि में जन्मोत्सव मनाने का इससे श्रेष्ठ तरीका और कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।